हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जब भी हम कोई प्लांट्स गमले में लगाते हैं तो सबसे बेसिक नीड होती है सॉइल मिक्सचर, जिससे प्लांट को अच्छी तरह से नॉरिशमेंट मिलती है, प्लांट्स हेल्दी रहते हैं और अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आती है। ये वीडियो बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ कोकोपीट और रिवर सैंड पर है। विदाउट रिवर सैंड या विदाउट कोकोपीट हम सॉइल मिक्सचर किस तरह से लाइट वेट, भुरभुरी और अच्छी तरह से रेडी कर सके, क्योंकि सॉइल मिक्सचर प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जो वाटर को अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर सके, मॉइस्चर को होल्ड कर सके और एक्सेस वाटर को ड्रेनेज कर सके। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सॉइल मीडिया रेडी करने के लिए चाहिए सॉइल, कंपोस्ट, सैंड। यदि हमारे पास रिवर सैंड नहीं हो तो सॉइल मिक्सचर हल्की कैसे बनाएं? राइस हस्क यूज़ करके। राइस हस्क बहुत ही अच्छा सोर्स है प्लांट्स के लिए, नॉरिशमेंट के लिए और प्लांट्स को हेल्दी बनाने के लिए। इसे धान को कुटाने के बाद निकलने वाले छिलके को राइस हस्क कहते हैं या चावल की भूसी कहते हैं। इसे आप कई तरीके से प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट होने के कारण प्लांट्स में अच्छे रूट्स डेवलप करते हैं और सॉइल मिक्सचर में इसे यूज़ करने में सॉइल पोरस, भुरभुरी होती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और ड्रेनेज बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव होते हैं। चलिए बात करते हैं राइस हस्क प्लांट के लिए किस तरह से बेनिफिट है। जब भी हम सॉइल में इसे यूज़ करते हैं तो ये सॉइल में अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाती है और ये धीरे धीरे सॉइल में सड़ने लगती है, जो अच्छी तरह से खाद का रूप ले लेती है, जो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। और जब हम प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते हैं तभी ये प्लांट्स के रूट्स को ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरह से पहुंचाता है और इसे हम खाद बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम हैंगिंग बास्केट का सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तो ज़्यादातर उसमें हम कोकोपीट का यूज़ करते हैं, क्योंकि कोकोपीट अच्छी तरह से मॉइस्चर होल्ड करके रखता है और कोकोपीट बहुत ही लाइट वेट होता है, जो हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। हम हैंगिंग बास्केट में जब वाटरिंग करते हैं तो वाटर को वो अच्छी तरह से होल्ड करके रखता है और हमें ज़्यादातर हैंगिंग बास्केट्स में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, तब भी हमारे प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। तो यदि हम कोकोपीट का यूज़ नहीं करते हैं तो उसकी जगह हम राइस हस्क का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट अच्छा तो वाटर होल्ड करके रखता है, पर ज़्यादातर वो बारिश के दिनों में या ठंड के दिनों में मिट्टी के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। राइस हस्क को हैंगिंग बास्केट के सॉइल मीडिया में मिलाने से ये लाइट वेट तो होती है, साथ साथ ये सॉइल में धीरे धीरे सड़कर प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी सोर्स होती है। बात करते हैं कोकोपीट प्लांट्स के लिए कितना ज़रूरी है। ये नारियल के रेशों से बनता है और कोकोपीट का एक ब्रिक्स के रूप में भी आता है, जो पानी में डालने से अपने से 5 गुना आकार में बड़ा हो जाता है। कोकोपीट में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, ये कोस्टल एरिया में होते हैं, इसलिए जब भी इसे यूज़ करते हैं तो इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से पानी में धोने के बाद, सुखा लेने के बाद हम प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम इसे सॉइल मीडिया में ऐड करते हैं तो ये अच्छा भी सोर्स है कि ये वाटर को होल्ड करके रखता है और नमी बना के रखता है। बात करते हैं राइस हस्क और कोकोपीट में कौन बेहतर है गमले की मिट्टी के लिए। दोनों ही गमले की मिट्टी को लाइट वेट और पोरस बनाते हैं, पर जब हम कोकोपीट यूज़ करते हैं तो कोकोपीट धीरे धीरे ख़राब हो जाती है मिट्टी में, पर जब हम राइस हस्क यूज़ करते हैं तो ये सड़कर बहुत ही अच्छी तरह से खाद का रूप भी ले लेती है और राइस हस्क में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों बेहतर हैं। ये है रिवर सैंड, जिसे कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। ये मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए और एक्सेस वाटर को ड्रेनेज करने के लिए बहुत ही सहायता करता है। यदि सैंड नहीं है तो राइस हस्क बेस्ट ऑप्शन है सॉइल मिक्सचर में यूज़ करने के लिए। गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और राइस हस्क से बहुत अच्छे तरह से सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं। राइस हस्क का यूज़ मल्चिंग के लिए भी किया जाता है। गर्मी के मौसम में गमलों की मिट्टियाँ ड्राई हो जाती हैं, पूरी तरह से सूख जाती हैं।
मल्चिंग करने से जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं तो मॉइस्चर लेवल बना रहता है। मल्चिंग करनी कैसी है? सबसे पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। उसके ऊपरी सतह में राइस हस्क को 1 से 2 इंच तक अच्छी तरह से फैला देनी है। इससे जब हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो मॉइस्चर लेवल बना रहेगा और गमलों की टेम्परेचर मेंटेन रहती है। राइस हस्क को डायरेक्टली सॉइल मीडिया में मिलाकर पौधे लगा सकते हैं। यह रोज़ और हिबिस्कस फ्लावर प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप डिकम्पोस्ट राइस हस्क यूज़ कर रहे हैं तो और भी बेस्ट ऑप्शन है। डिकम्पोस्ट राइस हस्क यूज़ करने के लिए आप राइस हस्क में खाद मिला लें और उसमें वाटर स्प्रे करके छोड़ दें। ये धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगेगा और सड़ने के बाद बहुत ही अच्छा खाद बनेगा जो आपके पौधे के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। यदि आप इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो 24 आवर्स के लिए गर्म पानी में आप इसे भिगाकर रख दें और ठंडा होने के बाद उसे सॉइल मिक्सचर में मिलाकर आप पौधे लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।